स्वागत है बच्चों फिर से। मैं इस पाठ का अशोक का शस्त्र त्याग जो एकांकी है उस पाठ के सारे प्रश्नों का उत्तर लेके फिर से लौटा हूँ और आशा करूँगा कि आप उस पाठ के को इस वीडियो को देखकर उस प्रश्न के सारे के उत्तर को अपनी कॉपी में लिखेंगे, समझेंगे और कहीं ना कहीं वो आपके लिए मददगार होगा और आशा है कि आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक क्यों चिंतित थे? सम्राट अशोक इसलिए चिंतित थे कि 4 वर्षों से युद्ध के उपरांत भी कलिंग जीता नहीं जा सका था। दोनों ओर के लाखों आदमी के मारे जाने और लाखों के घायल होने पर भी कलिंग आज तक अजय था। प्रश्न 2, पद्मा अपनी सेना को युद्ध भूमि में क्या प्रण करने को कहती है? कलिंग महाराज की कन्या पद्मा अपनी सेना को प्रण करने के लिए कहती है कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने के पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। प्रश्न 3, पद्मा की युद्ध करने की चुनौती को स्वीकार न करना अशोक के चरित्र की किस विशेषता को प्रकट करता है? पद्मा की युद्ध करने की चुनौती को स्वीकार न करना अशोक का स्त्रियों के प्रति सम्मान की भावना और उसके चरित्र की दृढ़ता को प्रकट करता है। पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया? पद्मा ने अशोक को जीवित छोड़ दिया क्योंकि सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था। उन्होंने हिंसा का मार्ग त्यागते हुए कभी हथियार न उठाने और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा कर ली थी। पद्मा और अशोक के बीच हुए संवादों के परिणाम स्वरूप अशोक के विचारों में क्या परिवर्तन आया? कलिंग की राजकुमारी पद्मा और सम्राट अशोक के बीच हुए संवादों के परिणाम स्वरूप अशोक के विचार में अभूतपूर्व परिवर्तन आया। उसका हृदय द्रवित हो गया। सम्राट अशोक ने अब हिंसा का विचार त्याग दिया, कभी हथियार न उठाने की कठिन प्रतिज्ञा ली और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए प्रजा की भलाई, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने और सब धर्मों को सम्मान दृष्टि से देखने की शपथ लेते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया। पाठ से आगे इस एकांकी का शीर्षक नाम अशोक का शस्त्र त्याग रखा गया है और भी शीर्षक हो सकते हैं। कोई एक शीर्षक सुझाते हुए इसके पक्ष में अपना विचार दीजिए। अशोक का शस्त्र त्याग का शीर्षक ये भी हो सकता है, अशोक का हृदय परिवर्तन। दूसरा, अशोक का नारियों के प्रति सम्मान। दूसरा, रानी पद्मा ने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया। पद्मा एक साहसी स्त्री थी। अपने कई स्त्रियों को साहसपूर्ण कार्य करते हुए देखा या पढ़ा होगा। किसी एक घटना के बारे में विस्तार से लिखिए। तो बच्चों, पद्मा एक साहसी स्त्री थी। आपने कई स्त्रियों को, मतलब अपने आसपास आपने कई ऐसी स्त्रियों को देखा हो जिसने ऐसा काम किया हो जो पुरुष करते हो या काफ़ी साहसपूर्ण हो, किसी का जान बचा हो, किसी का हृदय परिवर्तन किया हो, किसी ने ऐसा काम किया हो जिससे पूरा का पूरा समय को ही पलट दिया हो। तो ऐसा हो अगर आपके पास, जैसे मैं उदाहरण बता देता हूँ कि जैसे आपके अगर गांव में कोई महिला मुखिया हो और उसने कोई साहसी काम किया हो या
आपके स्कूल की लड़कियां कोई साहसी काम की हो, हिम्मत वाला काम की हो, तो उसके बारे में लिखना है। इस एकांकी में आपने पढ़ा कि सम्राट अशोक ने अपना शस्त्र त्याग किया, और आपकी दृष्टि में उन्होंने सही किया या गलत? आपकी उनकी जगह होते तो क्या करते? सम्राट अशोक ने अपना शस्त्र त्याग किया, और उनकी जगह मैं भी होता तो मैं भी यही करता। उन्होंने सही किया, लेकिन ये काम उनको पहले कर देना चाहिए था। उनको, वो महाराज थे, सम्राट थे, उनको किस चीज की कमी थी? उन्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए था कि वो जाके किसी की हत्या करे, किसी का राज जीते, किसी का है उसको छीने। ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने सही किया, सही किया। और महारानी पद्मा ने उनके हृदय को परिवर्तन किया। अनुमान और कल्पना, यदि कलिंग की राजकुमारी पद्मा अशोक को क्षमा नहीं करती तो क्या होता? लिखे। तो ये युद्ध जारी रहता। हो सके अशोक कहीं इतिहास में खो जाते, या राजा, या रानी पद्मा महान नहीं बन पाती। और उसने अपने रानी पद्मा ने एक महान हृदय, विशाल हृदय होने का उदाहरण दिया है। जो उनके पिता का हत्यारा था उसे क्षमा करके उनके सम्राट के हृदय को परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। अगर वो ऐसा ना करती, क्षमा क्षमा ना करती, तो शायद शायद अशोक का दिल हृदय परिवर्तन ना होता। और प्रस्तुत एकांकी में युद्ध की चर्चा है। प्रत्येक युद्ध में कोई ना कोई कारण होता है। कहा जाता है कि अगला युद्ध जल के लिए होगा। बताइए ऐसा क्यों कहा गया जाता है? हाँ बच्चे, किसी भी युद्ध की कोई ना कोई कारण होती है। प्रत्येक युद्ध का कोई ना कोई कारण होता है। हाँ, और हम सभी जान रहे हैं कि धीरे धीरे हम लोग हमारी धरती से शुद्ध पेयजल जो पीने के लिए है वो पानी खत्म होता जा रहा है। हम लगातार उसका दोहन करते जा रहे हैं, उसको फिर से रिसाइकल, मतलब कि फिर से प्रयोग होने लायक नहीं बना रहे हैं। और धीरे धीरे हमारी जनसंख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है, और पानी का भी उपयोग ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसके वजह से, और पानी खत्म होता जा रहा है, जिसके वजह से एक देश दूसरे देश के जल के स्रोत को देखने लगी है और युद्ध करने की फिराक में है। और ऐसा हो सकता है, और हम लोग इसको रोक सकते हैं। कहीं भी पानी बर्बाद हो रहा, पानी बर्बाद ना करें। सब जगह जल का संचयन करें, पानी को, बरसात के पानी को बहने से रोके और भूगर्भ जल के स्तर को बढ़ाए। भाषा संदर्भ, इन वाक्यों को देखिए। दूसरे दिन प्रातःकाल शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर बैठे हैं। उनके पास उनका सेनापति है। सामने कलिंग दुर्ग है जिसका फाटक बंद है। ऊपर लिखी पंक्तियों में एक नाटक के दृश्य संबंधी निर्देश है। आप नीचे दिए गए दृश्य को पढ़िए। पद्मा के अपनी सेना के साथ दुर्ग के अंदर चले जाने के बाद अशोक उदास होकर अपनी शिविर की ओर लौट रहे हैं। इस दृश्य को मंच पर दिखाने के लिए आप किस प्रकार निर्देश देंगे? सबसे पहले मंच को सजाया जाएगा, दुर्ग का फाटक बनाया जाएगा, शाम का समय है और महाराज को बैठे हुए दिखेंगे, और सारे सैनिकों का तलवार उनके म्यान में होगा, फेंका हुआ होगा। और इस तरह से आप दृश्य को दिखा सकते हैं। किसी भी पाठ को पढ़ते हुए अपने कई प्रकार के विराम चिन्हों का ध्यान दिया होगा। नीचे एक गद्यांश दिया गया है जिसमें से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है। ध्यानपूर्वक उचित जगहों पर विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। यह कौन है? यह कौन है के बाद, कौन है के बाद प्रश्नवाचक। क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर कर आई है? प्रश्नवाचक।
शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। पूर्ण विराम। क्या सभी स्त्रियों से युद्ध करना होगा? प्रश्नवाचक। क्या अशोक को स्त्रियों से वध करना होगा? प्रश्नवाचक। न न के बाद है विस्मयादि बोधक चिन्ह। मैं स्त्री से युद्ध नहीं करूंगा। पूर्ण विराम। मुझे विजय नहीं चाहिए। पूर्ण विराम। मैं यह पाप नहीं करूंगा। पूर्ण विराम। मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। पूर्ण विराम। सैनिकों, स्त्रियों को हाथ न उठाना। तुम कौन हो देवी? प्रश्नवाचक। और यहाँ पर पूर्ण विराम। नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्यों में इस प्रकार से प्रयोग कीजिए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। खून की प्यास बुझाना। खून की प्यास बुझाना का मतलब होता है अपना बदला चुकाने के लिए तत्पर होना। मैं अपने पिता की हत्यारे अशोक की खून को से मैं अपनी प्यास बुझाना चाहती हूँ। लोहा लेना। मेरे वीर सैनिकों, आज अशोक की सेना से लोहा लेना है। आंखें बंद कर लेना। हम सभी युद्ध करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेंगे। मांग का सिंदूर पोंछना। महाराजा अशोक, आपने हम सभी के पति को मारकर हमारी मांग की सिंदूर को पोंछ दिया है। पैर न रख सकना। हम जब तक हैं आप यहाँ पर पैर नहीं रख सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी, और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। यहाँ शास्त्र एवं आज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है। यह मूल रूप से संस्कृत शब्द है तथा हिंदी में भी इनका प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। इस पाठ में आए तत्सम शब्दों को पढ़कर ढूंढकर इन वाक्यों को प्रयोग कीजिए। बच्चे इस काम को करेंगे। तत्सम और तद्भव मैंने पहले पढ़ाया है। संस्कृत का जो भी मूल शब्द है उसको आप ढूंढिए और लिखिए। और बच्चों, ये पाठ खत्म हुआ। आशा है कि आप सभी इस प्रश्न उत्तर मेरे वीडियो से लाभान्वित होंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे और आप तेज बनेंगे। आप तेज हैं और तेज रहेंगे।